हेलो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मिनिमम टोटल कॉस्ट, मिनिमम एवरेज कॉस्ट और मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालनी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो एग्जांपल है इसमें सभी क्लियर हो जाएंगे आपको। फर्स्ट एग्जांपल है लेट कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय दिस वन। इसमें हमने कैलकुलेट क्या क्या करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है एट विच द आउटपुट एक्स हमने फाइंड आउट करना है, मीन्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एट विच द मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट। ओके, तो फर्स्ट पार्ट करेंगे पहले। मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग क्या होगा, ये हमें गिवन है टोटल कॉस्ट। ओके, तो टोटल कॉस्ट को क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालनी है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट। ओके, दिस इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। दिस विल बी इक्वल टू 300 माइनस 20x प्लस 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी एक्स स्क्वायर। ओके, तो हमने निकाल ली मार्जिनल कॉस्ट। नाउ वी विल फाइंड मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट। तो मिनिमाइज करने के लिए क्या करना है, इसका सिंपल डेरिवेटिव लेंगे, देन डबल डेरिवेटिव लेंगे एंड इसको इक्वेट करेंगे 0 के बराबर, देन एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो फर्स्ट होगा, पहले फर्स्ट स्टेप होगा इसका सिंपल डेरिवेटिव निकालना है मार्जिनल कॉस्ट का। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए 2x माइनस 20। ओके, सेकेंड स्टेप होगा डबल डेरिवेटिव निकालना है इसका मार्जिनल कॉस्ट का एंड विच विल बी इक्वल टू 2 एंड दिस इज ऑलरेडी इज ग्रेटर देन 0, तो मिनिमम ही होगी ये वैल्यू। ओके, एंड थर्ड पार्ट क्या है, इसमें सिंगल डेरिवेटिव को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10। सो मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम एट x is equal to 10 and minimum marginal cost will be marginal cost is equal to, देखिए जो भी हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट होगी उसमें हम x की जगह पर वैल्यू क्या पुट करेंगे, 10। ओके, तो यहाँ 10 पुट कर देंगे। 300 माइनस ये हो जाएगा 200 प्लस 100 एंड विच विल बी इक्वल टू 200। तो मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट हमें मिल गई 200। ओके, देन सेकंड पार्ट क्या है, इसमें आउटपुट एक्स निकालना है हमने एट विच द एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, एवरेज कॉस्ट पहले। नाउ सेकंड पार्ट विल बी एवरेज कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट को x के साथ डिवाइड करना है। ओके, तो पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको सिंपली ये मिल जाएंगे कि एवरेज कॉस्ट कैसे निकालनी है, मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालनी है। क्लियर, एवरेज कॉस्ट को x के साथ डिवाइड करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 300 माइनस 10x प्लस 1/3x स्क्वायर। ओके, ये आ गए। नाउ अब एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो इसके लिए भी सेम वही स्टेप्स करेंगे। पहले इसका डेरिवेटिव निकालना है एवरेज कॉस्ट का एंड विच विल बी इक्वल टू माइनस 10 प्लस 2/3x। सेकेंड स्टेप होगा, इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। डबल डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 2/3 विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ओके, एंड थर्ड स्टेप इज सिंगल डेरिवेटिव को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे एंड दिस विल बी माइनस 10 प्लस 2/3 x इज इक्वल टू 0 विच विल बी माइनस 30 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस 15। x की वैल्यू आ गई 15। तो एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगी, एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 15। ये आ गया आंसर। ये हो गया सेकेंड पार्ट। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड पार्ट क्या है, आउटपुट x एट विच द एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। नाउ एवरेज कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट के इक्वेट करना है हमने। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, दिस इंप्लाइज एवरेज कॉस्ट कितनी है हमारे पास, ये हमने लिख लेनी है वैल्यूज। 300 माइनस 10x प्लस 1/3x स्क्वायर इज इक्वल टू एंड मार्जिनल कॉस्ट इज 300 माइनस 20x प्लस एक्स स्क्वायर। इनको सिंपल हमने सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमारे पास आएगा 300 के साथ 300 कैंसिल हो गया, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ गया 10x। ओके, और इधर शिफ्ट करेंगे, इसको इधर कर लेंगे, दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/3x स्क्वायर विच विल बी 2/3x स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स के साथ कैंसिल हो गया एक x। ओके, तो x सिंपल रह जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी ये 15। x की वैल्यू इसमें भी 15 ही आएगी।
क्लियर स्टूडेंट्स? तो सेम सिंपल स्टेप्स हैं इसके लिए, तो ये एग्जांपल इसीलिए लिए है तो ताकि इसमें सभी स्टेप्स क्लियर हो जाएं आपको कि एवरेज कॉस्ट मिनिमम कैसे करनी है, मार्जिनल कॉस्ट को मिनिमम कैसे, जिसको भी मिनिमम करना है हमने सेम वही पहले निकालेंगे तो उसको मिनिमाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।